हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आज इस बुक का रिव्यू शेयर करूंगी और बुक है वैष्णवी प्रकाशन की, मुकेश माहेश्वरी जी की ये बुक है। और इसके साथ दो बुक और हैं, अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो इसके साथ दो बुक आएगी, जिसमें मध्य प्रदेश का करेंट होगा 2021 का, और एक बुक होगी जिसमें मैप के थ्रू जिलेवार पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो होगी। तो ये दो बुकलेट आपको इसके साथ में फ्री मिलेगी, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। एमपी करंट और एमपी मैप जो है फ्री में मिलेगी बुक के साथ। तो ये जो बुक है ये स्पेशली मैंने हिस्ट्री पढ़ने के लिए लिया था, क्योंकि लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स रहा उसमें हिस्ट्री के मेरे लगभग सारे ही क्वेश्चन गलत थे। तो इस वजह से मैंने सोचा हिस्ट्री के लिए मुझे कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा एमपी के लिए, और मुझे पता भी नहीं था कि कौन सी बुक हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ये बुक अच्छी है हिस्ट्री के लिए, तो इसलिए मैंने ये बुक लिया है ख़ास तौर से हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और ये बुक मैंने एक बार पूरी रीड की है और मैंने सोचा कि ये बुक इतनी अच्छी है तो इसका रिव्यू ज़रूर किया जाए, और हिस्ट्री का ख़ास तौर रिव्यू करने वाली हूँ मैं इस बुक में। तो देख लेते हैं। तो ये जो बुक है ये इस तरह से कुछ दिखती है। ये बैक कवर इसका, और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 500, जो कि मैंने 375 रुपीज़ में इसको परचेज़ किया है। तो ये बुक आपको अपने नज़दीकी बुक स्टोर से कहीं से भी मिल जाएगी। तो इसका हम इंडेक्स देख लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है फ्रंट पेज पे ही, और ये है इंडेक्स। तो इसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास है, सामान्य परिचय है, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है, मध्य प्रदेश का इतिहास, प्रमुख घटनाएं और राजवंश, मध्य प्रदेश की कला, साहित्य और पर्यटन, जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जानकारियां हैं सारी इसमें कवर की गई हैं। ये है भौगोलिक प्रदेश, ये सारी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो टोटल इसमें 28 चैप्टर हैं जो कि इस बुक में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी हुई है जो कि हर एमपी की बुक में दी हुई होती है। ये देखिए, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है एमपी के बारे में वो यहाँ पे बताई हुई है। प्रति व्यक्ति आय और विद्युत मार्च 2020 तक की इन्फॉर्मेशन है। परिवहन, संचार, ये सब कुछ जितनी भी इन्फॉर्मेशन है करंट से रिलेटेड है सारी यहाँ पे दी हुई हैं। सो ये बुक जो है ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हिस्ट्री में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री का पोर्शन दिखाऊं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जिससे आप सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन अच्छी तरह कवर करें, लेकिन कुछ हद तक आप हिस्ट्री का पोर्शन इस बुक से कवर कर सकते हैं। मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हिस्ट्री में बहुत सारी नॉलेज मुझे मिली जो कि मुझे नहीं पता थी, इस बुक से मुझे जानने को मिली, और वो सब आप देख ही लेंगे अभी। तो मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर दिखाती हूँ। ये है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो स्टार्टिंग में हम वही पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक, और जो भी होता है सारी जो भी ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति, शैल चित्र, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। और इन सब को लेकर के उतना ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ये देखिए, तो यहाँ से जो है वंश वगैरह जो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ये है साम्राज्य और महाकाव्य काल स्टार्टिंग से ये पूरा यहाँ पे कवर किया गया है। ये देखिए, शक राज, कुषाण राज, लास्ट में जो है हर एक जो है राज्य के बाद में कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे हर वंश में कवर किए गए हैं। ये देखिए, जबलपुर का बौद्धी वंश, गुप्त वंश से रिलेटेड प्रमुख तथ्य यहाँ पे दिए हुए हैं।
साथ में यहाँ पे जो उस काल से रिलेटेड जो भी स्थापत्य शैली है वो यहाँ पे दी हुई है। बीच बीच में जो भी यहाँ पे वंश दिए हुए हैं उससे जो भी रिलेटेड जो स्थापत्य है उस काल के मंदिर महल जो भी यहाँ पे हैं वो दिए हुए हैं इस बुक में। ये देखिए, पुष्पभूति वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, तो ऐसे ही सारे वंश यहाँ पे दिए हुए हैं। चंदेल वंश, परमार वंश, ये जैसा कि आप देख रहे हैं राजा भोज की रचनाएं। परिहार वंश, कलचुरी वंश, और यहाँ पे कुछ ऐसे वंश हैं जो हम बाकी बुक में नहीं पढ़ते, जैसे कि परिहार वंश हमें बाकी बुक्स में नहीं मिलेगा। यादव वंश, गुहिल वंश, ये हमें बाकी बुक्स में पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। कुछ मेजर वंश हैं जिन्हें बुक में दे दिया जाता है, बाकी ऐसे छोटे मोटे वंश जो कि ज़रूरी हैं और पूछे जाते हैं अक्सर, वो इस बुक में कवर किए गए हैं। तोमर वंश, ये देखिए खंगार वंश, जो कि मैंने सिर्फ इसी बुक में पढ़ा है, बाकी बुक में मुझे खंगार वंश पढ़ने को नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के राजवंश और उनका क्षेत्र जो है यहाँ पे दिया हुआ है। प्रमुख अभिलेख यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है और मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे फैक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ये देखिए बघेल वंश, बघेल और मुगल वंश के जो संबंध हैं, होलकर वंश, क्योंकि उस मध्यकालीन इतिहास में जो मुगल वंश है सबसे शक्तिशाली वंश था, और उससे जो भी मध्य प्रदेश के जो राजवंश थे उनके क्या संबंध थे वो यहाँ पे बताए गए हैं। सिंधिया वंश को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। मध्य प्रदेश में किस तरह से कब उनका आगमन हुआ है, सबसे पहले कौन सा वंश मध्य प्रदेश का ब्रिटिश इंडिया के जो है कब्जे में आया था वो यहाँ पे दिया हुआ है। और जो छोटे मोटे विद्रोह हुए हैं मध्य प्रदेश में, ये महाकौशल, भील विद्रोह, 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश के जो नायक हैं 1857 से जुड़े हुए, यहाँ पे सब कुछ कवर किया गया है। ये आप देख ही सकते हैं। जंगल सत्याग्रह, और जंगल सत्याग्रह यहाँ पे देखिए सन जो है वो दो तरह से है, 1930 का है और एक 1942 का जंगल सत्याग्रह है। तो ये हमें इस बुक से क्लियर हुआ है। बाकी बुक में हमें ये क्लियरली नहीं बताया गया कि जंगल सत्याग्रह कब कब हुआ, तो हमने सिर्फ 1930 का जंगल सत्याग्रह पढ़ा, लेकिन इस बुक से हमें दो सत्याग्रह पढ़ने को मिलते हैं, एक 1930 का और एक 1942 का। ये मालवा निमाड़ क्षेत्र से रिलेटेड जो भी इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और ये देखिए उत्तर मुगल कालीन जो भी रहे हैं उनके बारे में दिया है। भील साम्राज्य, बेगमों का शासन, भोपाल राज्य, बुंदेलखंड का इतिहास। जो हम जियोग्राफिकल रीजन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के, उस हिसाब से यहाँ पे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। मालवा का इतिहास, निमाड़ का, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का। ये देखिए पंजाब मेल हत्याकांड, ये सारे छोटे छोटे विद्रोह जो हैं सब कुछ यहाँ पे कवर किए गए हैं। प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे 2020 तक का जो प्रीलिम्स हुआ है वो सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। एक तरफ अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एक साइड अलग से प्रैक्टिस के लिए अलग जो आए हुए हैं क्वेश्चन वो यहाँ पे दिए हुए हैं।
ये देखिए। तो ये जो हिस्ट्री का पोर्शन है इस बुक की सबसे ख़ास बात है कि हिस्ट्री बहुत अच्छे से इसमें कवर की गई है और हिस्ट्री के लिए ही मैंने ये बुक परचेज़ की है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि हिस्ट्री के लिए आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री प्रीलिम्स का एक मेजर पार्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 30 नंबर 35 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और हिस्ट्री की वजह से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन चैप्टर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की कला संस्कृति है और सारे चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। साहित्य, संस्कृति, कला, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत, जो जियोग्राफिकल रीजन है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है। ये है मध्य प्रदेश की खनिज संपदा। तो खनिज के बारे में भी जो भी करंट है, तो करंट का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, करंट भी यहाँ पे दिया गया है। ये है मध्य प्रदेश की सिंचाई साधन और परियोजनाएं जो भी हैं 2020 में जो नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया वो भी यहाँ पे कवर की गई हैं। हर चैप्टर के लास्ट में कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली आप इनको पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो ये इस बुक का एक प्लस पॉइंट है कि जो भी इम्पॉर्टेंट है वो लास्ट में यहाँ पे इन्होंने इस तरह से यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में ऊर्जा। तो इस तरह से पूरे ही चैप्टर यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। आपको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। लास्ट जो बुक्स मैंने MPGK की यहाँ पे अपने चैनल में रिव्यू किया है वो भी बुक आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको ये बुक ज़रूर सजेस्ट करूँगी। अगर आप 2021 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बुक ज़रूर लें। जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी होगी। इस बुक को लेने के बाद आपको किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो था इस बुक पे, उस बुक का। और ये है इस बुक के जो साथ में आते हैं मानचित्र का सामान्य ज्ञान। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे जिलेवार यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये मंडला ज़िला है और अंदर जितने भी ज़िले आते हैं उनके बारे में है ये। तो मैंने इसको ज़िले वाइज बोल दिया था। वैसे ये ज़िले वाइज भी है लेकिन संभाग के अंतर्गत यहाँ पे मेंशन किया गया है कि देखिए जबलपुर संभाग और उसके अंतर्गत कितने जो ज़िले आते हैं, जैसे कि ये कटनी और इसका जो संभाग है वो जबलपुर संभाग है। ये देखिए, ये छिंदवाड़ा से रिलेटेड सारे यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं। ये कुछ MCQs लास्ट में दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये बुक है, प्लस इसके साथ एक करंट बुक है जो ये है। यहाँ पे सब कुछ करंट का कवर किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये बुक अगर आप लेते हैं तो ये दो बुक आपको साथ में मिलेंगी और ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के बेसिस पे और मेंस में भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये जो वीडियो था इस बुक का रिव्यू था और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब